भगवान को लेकर विवादित बयान देने के मामले में अभिनेत्री श्वेता तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में श्वेता तिवारी के खिलाफ भोपाल से श्यामला हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। श्वेता तिवारी वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए दरअसल भोपाल आई थी और इस दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने भगवान को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने को कहा। इधर हिंदूवादी संगठनों ने भी श्वेता तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब मुश्किलें इस लिहाज से बढ़ती हुई क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रमोशन के दौरान वो पहुंची थी राजधानी भोपाल में। कोशिश तो ये थी कि वेब सीरीज का प्रमोशन किया जाए, लेकिन ये प्रमोशन खुद विवादों में फंस गया है और विवाद भी देखिए भगवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने को लेकर। सवाल कई सारे कि क्या एक ट्रेंड बन गया है कि आप इस तरीके से ऐसे मौकों पर कुछ विवादित बयान दे दो, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई सारी सामने आई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर काफी सख्त है। हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया। सरकार की ओर से खुद गृह मंत्री का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि वो इस बयान की निंदा करते हैं जो श्वेता तिवारी की ओर से दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस कमिश्नर्स को कहा है कि वो जांच भी करे। 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी गई और अब इस पूरे मामले में ताजा अपडेट्स हम आपको ये बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है श्यामला हिल्स में। अब आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है वो देखना अहम होगा, क्योंकि इससे पहले जो बातें छंकर सामने आ रही थी वो ये भी कि इस वेब सीरीज पर भी सख्त एक्शन लिया जा सकता है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रहे थे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसको लेकर और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये भी बात कही गई हिंदूवादी संगठन की ओर से कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक श्वेता तिवारी की ओर से कोई रिस्पांस इस बाबत नहीं आया, जिसके बाद विरोध और भी ज्यादा मुखर हो गए। और अब इस पूरे मामले में आपको ये बताते चले कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है अभिनेत्री श्वेता तिवारी पर। श्वेता तिवारी एक जाना माना नाम, डेली सोप्स के जरिए, फिल्मों के जरिए उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन विवादों में फंस गई एक बयान देकर जो कि बेहद आपत्तिजनक, भगवान को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था वेब सीरीज के प्रमोशन के दरमियान जब वो राजधानी भोपाल में पहुंची। और इसके बाद से लगातार कार्रवाई की मांग और अब पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है वो देखना होगा। और तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। आकाश, जब श्वेता तिवारी ने बयान दिया था उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके का विरोध हुआ। हिंदूवादी संगठन की ओर से खुद गृह मंत्री सामने आए। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आगे की प्रक्रिया क्या कुछ और श्वेता तिवारी की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ती हुई? देखिए, राजधानी भोपाल में इस वेब सीरीज की शूटिंग होनी थी प्रिया, लेकिन उसके प्रमोशन के लिए जब भोपाल पहुंची श्वेता तिवारी उस दौरान उनका विवादित बयान भगवान को लेकर सामने आया, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया था और अब श्यामला हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया है। श्वेता तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है श्वेता तिवारी पर। धारा 295A के तहत श्यामला हिल्स थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 24 घंटे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी रिपोर्ट भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर से मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच की, छानबीन की और उस आधार पर यह रिपोर्ट दर्ज किया गया है कि श्वेता तिवारी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। देखिए, गृह मंत्री ने इस बयान की निंदा की थी, कड़ी आपत्ति जताई थी और निश्चित तौर पर श्वेता तिवारी की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज की शूटिंग भी भोपाल में ही होनी है। ऐसे में कई और विवाद अलग अलग सीरीज की शूटिंग को लेकर देखने को मिली थी भोपाल में और उस समय भी कई तरह की स्थितियां बनी थी। और अब ये विवादित बयान सामने आने के बाद क्या शूटिंग रोकी जाएगी या फिर जिस बात का जिक्र श्वेता तिवारी कर रही है, क्योंकि वो एक सीन में भी फिल्माया गया है किरदार है
जिसको लेकर इस चर्चा को श्वेता तिवारी ने जन्म दिया था, इस चर्चा का अंश लेकर आई थी, क्या उस सीन को भी हटाया जाएगा? ये तमाम तरह की बातें हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि वेब सीरीज और फिल्मों की शूटिंग को लेकर मध्य प्रदेश में पहले भी विवाद देखने को मिला है, चाहे वो आश्रम की शूटिंग की बात हो या फिर लुका छिपी की शूटिंग की बात हो, क्योंकि मध्य प्रदेश अब धीरे धीरे जो फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी पसंद बन रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर फिल्में, लेकिन वेब सीरीज दोनों शूट अभी हो रही बात है। आपने और कही, इसी उसी को सिलसिले थोड़ा में आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कोई पहली मर्तबा नहीं है, क्या ये कोई ट्रेंड बन गया है कि जब भी आप प्रमोशन पर पहुंचे, ऐसे सीरीज को लेकर पहुंचे, मूवीज को लेकर पहुंचे, तो वहां पर कोई आपत्तिजनक बयान या फिर मूवीज में ऐसे सीन को फिल्माया जाना जिस पर विवाद बढ़े या फिर कहे कि पब्लिसिटी स्टंट हो? देखिए, अमूमन यही देखा जा रहा है। बिल्कुल प्रिया, अमूमन यही देखा जा रहा है कि अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए विवाद खड़ा करना ये ट्रेंड सा होता जा रहा है। इसीलिए लोग ये कहने लगे हैं कि प्रमोशन के लिए इस तरह का ट्रेंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार हमने देखा कि जब फिल्मों को लेकर बड़ा विरोध शुरू हुआ और वो फिल्में हिट हुई, संभवतः ये बातें जो फिल्म मेकर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उन्हें भाई हो, लेकिन जो श्वेता तिवारी का संदर्भ है, अगर पूरे मामले को हम देखें तो जिस बात का जिक्र इस चर्चा के दौरान मंच पर किया जा रहा था, दरअसल एक किरदार है इस फिल्म में जिसकी चर्चा उस दौरान हो रही थी भोपाल में, जब श्वेता तिवारी का यह बयान सामने आया। वो उसमें टेलर है और उसी के संदर्भ में यह बात की जा रही थी, जबकि वो किरदार कई अन्य फिल्मों में बहुत अच्छे रोल निभा चुका है, चाहे वो भगवान की बात हो या फिर अन्य रोल्स की बात हो। और उसी सिलसिले में श्वेता तिवारी ने मजाकिया लहजे में यह बात कह दी और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। तो यह भी कहा जा सकता है कि ये प्रमोशनल स्टंट हो या फिर श्वेता तिवारी ने गलती से यह बात कही हो, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया हो। यह बात कहने में बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके पहले जिस तरह की स्टंट सामने आए हैं, जिस तरह से प्रमोशन को लेकर तमाम तरह की बातों का या फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, तो अंदाजा यही लगाया जाता रहा है कि प्रमोशन को लेकर लोग इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचे और फिल्में इसकी वजह से हिट होती हैं, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि जब विवादित मामला हो जाता है, ऐसे में एक दिलचस्पी आकाश बढ़ के जाती क्या है कुछ कि होता विवाद है और क्यों क्या हुआ था। इसको लेकर अभी तक अभिनेत्री की ओर से हालांकि कोई रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन उनकी ओर से क्या बातें कही जाती है वो भी देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। मुश्किलें तो बढ़ रही हैं। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।